तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ब्लड सरपेंट जो होता है वो निकल कर आता है और आकर उनसे मिलता है और आकर उनसे कहता है कि तुम लोग मुझे स्टोन फ्लावर सेक्टर से तो बिल्कुल भी नहीं लगते। तो वुकोंग उसे कहता है कि हाँ हम लोग स्टोन फ्लावर सेक्टर से नहीं हैं, लेकिन हमारे पास वो चीज़ है जो चीज़ तुम्हें चाहिए, तो क्यों ना तुम आकर बैठो और हमारे साथ बैठकर चाय पियो। तो उसे कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर चाय नहीं पीनी, बस मुझे ये बताओ कि क्या वो चीज़ तुम्हारे पास है या नहीं है। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है कि हाँ मेरे पास वो स्वर्ड फ्रेगमेंट है। तो उसे कहता है तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर डील किस तरह से करना चाहते हो, या तो फिर तुम मेरे साथ डील कट ऑफ करना चाहते हो। तो हमारा वुकोंग उसे कहता है नहीं हम तुम्हारे साथ डील जरूर करेंगे, पहले आओ तो सही और आकर हमारे साथ बैठकर ड्रिंक तो करो। और साथ ही उसके लिए ड्रिंक बनाता है और उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर एक सलाह देना चाहूंगा कि चुपचाप यहाँ पर आकर बैठो और मेरे साथ बैठकर सौदा करो। अगर तुम यहाँ पर डील करना चाहोगे तो फिर मैं तुम्हें अपनी शर्तें बताऊंगा और उसके बाद अगर तुम मानते हो तो तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा। और साथ ही हमारा जो वुकोंग होता है उसकी बॉडी के अंदर से फिर से वही एनर्जी बीम निकलती है जो कि उसके साथ कनेक्टेड होती है और उसे महसूस होता है कि इसके साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन है पिछले जन्म से। लेकिन ये वाली जो एनर्जी बीम होती है वो रेड कलर की होती है। इसका मतलब यह है कि दोनों के बीच में कोई दुश्मनी का रिश्ता था। तो हमारा वुकोंग अपने पास उस टुकड़े को निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हें ये मेटल का टुकड़ा चाहिए, ये रहो ये मेटल का टुकड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन है जिसे ये चाहिए। तुम अपने लिए तो यहाँ पर इसको लेने के लिए आए नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि ये मेटल का टुकड़ा क्या चीज़ है और ये क्या कर सकता है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई बाप है जिसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। अब जल्दी से मुझे उसके बारे में बताओ और मुझे उस तक लेकर जाओ। अगर तुम मुझे उस तक लेकर जाते हो तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरने वाले, और इन्फॉर्मेशन तो मैं तुमसे निकलवा ही लूंगा। तो हमारा वुकोंग जो होता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखने के बाद कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर यही देखना चाहता था कि अगर मैं इस तरह की बात करूंगा कि तुम्हारे चेहरे के क्या एक्सप्रेशंस होंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वाकई में तुम्हारे पीछे तुम्हारा कोई बाप है जिसने तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ को लेने के लिए भेजा है। तो ये बात सुनने के बाद ब्लड सरपेंट गुस्सा हो जाता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये टुकड़ा मेरा है और मैं इसे लेकर ही जाऊंगा। और वो बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ऊपर की तरफ जंप करता है, अपनी स्वॉर्ड को घुमाकर सामने की तरफ स्ट्राइक लगाता है। तो स्ट्राइक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो रेस्टोरेंट के अंदर जितने लोग होते हैं बेचारे अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि ब्लड सरपेंट पागल हो गया है, उसने रेस्टोरेंट में अटैक कर दिया है। और इसी के साथ ही वो सभी लोग जब भागकर बाहर जा रहे होते हैं तो वुकोंग कहता है कि मैं पता नहीं कितनी जिंदगियां जी चुका हूं और हर बार यहाँ पर मुझे ऐसा ही हर किसी को बताना पड़ता है कि तुम्हारे जैसे कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जिनको यहाँ पर अगर बताया जाए कि चुपचाप आकर बैठकर सौदा कर लो या फिर मेरे साथ कोई डील कर लो, लेकिन वो लोग आगे से अपनी तलवार निकाल लेते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं इन्हें क्या लगता है कि ये लोग अपनी तलवार निकाल कर क्या ही उखाड़ लेंगे। तो ब्लड सरपेंट जो होता है उसकी बात सुने बिना फिर से अपना वेपन लेकर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वहां वुकोंग जो होता है बिना किसी वेपन के उसके वेपन को वहां पर ब्लॉक कर रहा होता है। तो ये देखने के बाद मोटू का दोस्त जो होता है उसे कहता है बॉस क्या तुम देख रहे हो वो लड़का जो है वो यहाँ पर बिना किसी वेपन के उसकी तलवार या फिर उसके डैगर वो कैसे ब्लॉक कर रहा है। तो मोटू भी उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर यही देख रहा हूँ, लेकिन वो खाली हाथ नहीं है बल्कि उसके हाथ में वही मेटल का टुकड़ा है। वो छोटे से मेटल के टुकड़े के साथ ही यहाँ पर उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। अगर वो मेटल के छोटे से टुकड़े के साथ इस तरह से फाइट कर सकता है तो अगर इस लड़के को एक तलवार पकड़ा दी जाएगी तो फिर ये क्या करेगा। तो दूसरी तरफ फाइटिंग का सीन दिखाता है कि ब्लड सरपेंट को भी समझ आ जाती है कि ये बंदा जो है ये कोई एब्सोल्यूट मास्टर है और इससे फाइट करके वो जीत नहीं सकता, क्योंकि इसके पास जो टेक्निक्स हैं वो काफी ज्यादा अजीब हैं। वो बिना किसी स्टैंस के यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। तो ब्लड सरपेंट कहता है कि ये कमीना यहाँ पर बस अपने इस छोटे से मेटल के टुकड़े को रैंडमली घुमा रहा है, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, ना ही यहाँ पर जो कोई स्वर्ड फार्म को यूज कर रहा है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मैं इस बंदे के ऊपर कोई अटैक क्यों नहीं लैंड कर पा रहा, यहाँ तक कि मैं इसका एक छोटा सा बाल भी नहीं काट पा रहा। तो इस बात से वो काफी ज्यादा घबरा रहा होता है कि मुझे यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ये एक एब्सोल्यूट मास्टर है, मैं यहाँ पर इसे हरा नहीं पाऊंगा। और ऊपर से यहाँ पर जिस तरह से अटैक्स को अवॉइड कर रहा है ऐसे लगता है जैसे कि ये जानबूझकर मेरे साथ खेल रहा हो, मुझे टॉर्चर करने के लिए सोच रहा हो। तो वुकोंग जो होता है वहां पर खुश हो रहा था कि वो यहाँ पर उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड कर सकता है। और इसी के साथ ब्लड सरपेंट जंप करते हुए विषय की तरफ बढ़ता है और कहता है कि मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा है, मुझे यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करके इसके ऊपर एक फाइनल अटैक करना होगा। अगर वो अटैक कम कर गया तो ये लड़का मर जाएगा, अगर वो अटैक काम नहीं किया तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। तो इसी के साथ ही वहां पर अपनी फुल एनर्जी को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है तो वुकोंग कहता है कि देखो तो जरा मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है। अब मुझे याद आया कि पिछले जन्म में हम दोनों के बीच में क्या रिलेशन था और पिछले जन्म में क्या हम दोनों की कोई दुश्मनी थी। तुम तो वही हो, पिछले जन्म में भी तुम यहाँ पर एक ब्लड सरपेंट ही थे, पिछले जन्म में तुम एक सांप थे जिसे मैंने खुद अपने हाथों से मारा था, तुम एक कमीने डीमन थे
जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली थी। देखो जहाँ पर दोबारा जिंदा होने के बाद दूसरे जन्म में तुम जहाँ पर एक इंसान बने, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने जहाँ पर वो काम नहीं छोड़े, तुमने बहुत सारे इंसानों की जान ली है, जिसकी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर इसकी सजा तो मिलनी चाहिए। तुम्हारा वुकोंग जो होता है उसकी फुल एनर्जी वाले अटैक को वहां पर अपने एक ही हाथ के साथ ब्लॉक कर लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है और इस बात से ब्लड सर्पेंट बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, मैंने अपनी फुल इनेट एनर्जी को यूज कर दिया लेकिन इसने एक ही हाथ के साथ मेरे हाथ को ब्लॉक कर लिया है। तुम्हारा वुकोंग उसका हाथ ब्लॉक करने के बाद उसे कहता है कि पहले मैं जहां पर सोच रहा था कि शायद तुम जहां पर मेरे पास से कोई बहुत ही हाई लेवल के डीमन होगे, जहां पर कोई खास बंदे होगे, लेकिन अफसोस कि तुम तो बस जहां पर एक छोटे से सांप निकले और अब जहां पर तुम्हें फिर से मरना होगा, क्योंकि पिछली बार भी मैंने तुम्हें खुद अपने हाथों से ही मारा था। तुम्हारा वुकोंग इसी के साथ उसके सर के साथ अपना सर टकराता है, जिसकी वजह से उस बेचारे का सर फूट जाता है। तो वुकोंग फिर साथ उसके सर से पकड़ता है और उसके मुंह पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्पेंट होता है वो उड़ता हुआ जाकर पीछे वाली दीवार के साथ टकराता है। तुम्हारा वुकोंग उसके पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम जहां पर मरने वाले हो तो मुझे लगता है कि मरने से पहले तुम्हें बुद्धा के पास से अपनी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर लेनी चाहिए। मैं खुद भी जहां पर एक बुद्धिज्म का फॉलोअर रह चुका हूं, अगर तुम चाहो तो मुझे भी एक बुद्धा मानकर या एक मॉन्क मानकर मुझसे यहाँ पर प्रे कर सकते हो। वैसे भी मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, अगर कोई सोल यहाँ पर मरते वक्त माफी की भीख मांग रही हो तो फिर मैं यहाँ पर उसको माफ करने में यकीन करता हूँ। तो इसी के साथ ही मोटू कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि कभी कभी यहाँ पर जो बुद्धिज्म की बातें करना शुरू कर देता है और देखो तो जरा उसने यहाँ पर उसके सर का कीमा बना दिया है। उसे इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद एंड के ऊपर यहाँ पर जो इस तरह की बातें करना शुरू कर देता है जैसे कि कोई बहुत ही दयालु गार्ड हो। ब्लड सर्पेंट वहां पर गिरने के बाद यहाँ पर सोच रहा था कि वाकई में मुझे यहाँ पर इसके सामने प्रे करना चाहिए, और जैसे ही वो यहाँ पर प्रेयर करने लगता है इसी के साथ ही हमारा वुकोंग आगे बढ़ता है और उसके मुंह पर जाकर एक और पंच दे मारता है। वो उसे पंच मारकर पीछे की तरफ गिरा देता है। तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इतनी कहने से मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? तुम्हें यहाँ पर एक दूसरा मौका मिला, मरने के बाद तुम रीइंकार्नेट हुए, तुम्हें एक इंसान की बॉडी मिली, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर आकर मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे क्राइम्स जो है वो इस लायक नहीं है कि तुम्हें दोबारा से रीइंकार्नेट किए होने का मौका दिया जाए। तो ब्लड सर्पेंट मार खाने के बाद पीछे गिरा पड़ा था और सोच रहा था कि इस कमीने ने खुद ही यहाँ पर मुझे कहा कि मुझे इससे माफी मांगनी चाहिए या फिर मुझे बुद्धा से प्रे करना चाहिए, और खुद ही यहाँ पर मुझे पीट रहा है। और इसी के साथ ही वहीं पर घुटने टेक कर बैठ जाता और प्रॉपर्ली वहां पर हाथ जोड़ता और कहता है कि मर्सीफुल बुद्धा प्लीज यहाँ पर मुझे बचा दो, और साथ ही वहां पर एक स्पेशल लफ्ज बोलता है जो काफी ज्यादा लंबा है। तो इसी के साथ ही वहां पर खुश हो रहा था कि मैंने यहाँ पर माफी मांग लिया तो शायद ये मुझे छोड़ देगा, लेकिन वुकोंग आगे बढ़ता जाकर उसके सर में फिर से पंच दे मारता है। तो ये देखने के बाद मोटू और उसका दोस्त भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहता है कि जिसने किया क्या, पहले उसे कहा कि माफी मांगो और उसके बाद खुद ही जाकर उसे बुरी तरह से पीट दिया है। तुम्हारा वुकोंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर खुद सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के साथ माफी मांगने की, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया लेकिन तुम्हें यहाँ पर मेरे पांव पकड़कर माफी मांगनी चाहिए थी, तुम्हारे लिए बेहतर तो यही था, लेकिन तुमने यहाँ पर हाथ जोड़कर यहाँ पर बुद्धा से प्रे कर रहे हो, मुझे जानबूझकर कर रहे थे ताकि मेरी इंसल्ट हो, तुमने जानबूझकर यहाँ पर बुद्धा से प्रे की और मुझसे नहीं की। वहाँ वुकोंग जो होता है वहां पर से पीछे की तरफ मुड़ता और कहता है कि जल्दी से मेरे लिए कोई बॉटल ढूंढ कर लाओ, मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, मुझे अपने गुस्से को शांत करना है, हमने यहाँ पर इस रेस्टोरेंट को तबाह कर दिया, शायद कोई बॉटल बची होगी। वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से जाओ, जाकर मेरे लिए कोई बॉटल लेकर आओ। तुम्हारा वुकोंग जब पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसी के साथ ही वहां पर ब्लड सर्पेंट को भागने का मौका मिल जाता है। तो वो कहता है फाइनली इस कमीने ने दूसरी तरफ अपना चेहरा घुमा लिया, अब मैं यहाँ पर से निकल सकता, और इसी के साथ ही बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भाग जाता है। तो मोटू कहता है कि बॉस वो तो भाग कर चला गया है, क्या हम लोग उसका पीछा नहीं करने वाले? तुम्हारा वुकोंग उसे कहता है कि सब्र करो, अभी तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे वुकोंग ने जानबूझकर ब्लड सर्पेंट को यहाँ से भागने दिया है ताकि वो उसका पीछा करके उसके बाप तक पहुंच सके, यानी उसके मास्टर तक पहुंच सके।